अगर कोई हैं और मेरी आवाज़ जा रही हो तो अपनी प्रतिक्रिया दें। नमस्कार, मैं शंकर कुमार झा, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं भारतवर्ष के अन्य न्यायालय आयोग और कमीशन, आप सबों को बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। अटल स्मृति मंच के पदाधिकारियों को मेरा प्रणाम इस बात का कि आपने आज मुझे यह अवसर दिया है। अटल जी के विषय में बोलने का अवसर मिलना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। इस अवसर पे मैं यहाँ से प्रारंभ करूं कि हम सब प्रायः अपने जीवन में एक मंत्र दोहराते हैं। वह मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अगर अटल जी के जीवनी को देखा जाए, उनके कार्यशैली को देखा जाए, उनके सोच को देखा जाए, तो वो पूर्ण इस सूत्र को जीते थे और भी लोग इस सूत्र को जिए, इसके लिए वो प्रेरणा स्रोत थे। बार बार कहा गया कि वो राजनीति में रहते हुए भी दलगत राजनीति से काफी ऊंचे थे। इसका बार बार प्रमाण हमें मिला है। राजनीति में रह करके कोई व्यक्ति समाज और देश का कल्याण कैसे कर सकता है? अगर किसी को जीवन में यह सीखना हो कि एक व्यक्ति अपने जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में अपने अलावा औरों के लिए कैसे कल्याण भावना से प्रेरित होकर के आगे बढ़ सकता है, तो अटल जी उसके लिए प्रेरणा स्रोत होंगे। मैं भारतीय भाषा अभियान के लिए कार्य कर रहा हूं। भारतीय भाषा अभियान मूलतः न्यायालयों के अंदर में भारतीय भाषाओं के लिए कार्य करता है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के द्वारा यह पल्लवित, पुष्पित और प्रेरित है। आप कहेंगे कि अटल जी के जब स्मृति में चर्चा हो रही है तो यह परिचय कैसे अपने आप में महत्वपूर्ण है। अटल जी भाषा प्रेमी थे। सबको मालूम है कि भारतवर्ष में के प्रथम प्रतिनिधि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाकर के हिंदी में अपनी बात को रखा, वह और कोई नहीं, हमारे महामना समूह के प्रेरणा स्रोत, नित्य स्मरणीय श्री अटल जी थे। अटल जी की कविताओं को जो आप पढ़ेंगे तो उन कविताओं को पढ़ने से जो एहसास आता है, वह एहसास यह आता है कि हम नित्य नए प्रयास निरंतर करते रहें, नित्य नए प्रयास निरंतर करते रहें। हारना मना है, हारना मना है। और हार इन्होंने नहीं मानी, या इन्होंने अपने जीवन में परिलक्षित किया। भारत उस समय परमाणु परीक्षण किया जब परमाणु प्रसार को लेकर के संपूर्ण विश्व में एक ऐसी स्थिति थी कि अगर आप परमाणु परीक्षण करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रतिबंधों को झेलना पड़ेगा, और उन प्रतिबंधों के कारण आपके राष्ट्र पर अविलंब और दूरगामी दोनों ही गलत प्रभाव पड़ सकता है। इसके बावजूद भी हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा,
बड़ा स्पष्टता से उन्होंने परिलक्षित किया, परमाणु परीक्षण किए। और आज अपना देश पूरे विश्व में चुनिंदे उन देशों में शामिल हो चुका है जो परमाणु शक्ति का धारक है। इनकी भाषण शैली सबों से सीखने वाली थी, सबों के लिए सीखने वाली थी। अटल जी के भाषण शैली में जिस बात का बोध सबों को होता था, जब कभी सुनने का मौका मिलता था, कि वह जब बोलते हैं तो बोलते हैं ही, लेकिन जब विराम आता है उनकी भाषण के दरमियान, तो उसमें कुछ और बातें भी निहित हो जाती हैं। तो उनके नहीं बोलने में भी शब्द सुनाई पड़ते थे। ऐसे वक्ता बड़े ही कम होते हैं। विश्व के गिने चुने चुनिंदे वक्ताओं में आज के दिन में अगर किसी का नाम शुमार है तो वो भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। हार नहीं मानूंगा। 13 दिन की सरकार बनी, 13 दिन की सरकार बनी, शक्ति परीक्षण में सरकार हार गई, और हारने के दरमियान, हारने से पहले जो उन्होंने संसद के अंदर अपने भाषण रखे, सभी कहते हैं वह सर्वश्रेष्ठ भाषणों में से एक है। हार नहीं मानूंगा। अगर वो हार मानते पहले से, तो संसद में जो उन्होंने अपना संबोधन दिया उस 13 दिन के सरकार के बाद, और उसकी जो गुणवत्ता उन्होंने बनाए रखी, वह निश्चित रूप से उनके उस शक्ति को दिखलाता है, उस सोच को दिखलाता है, जहां पे वो हार नहीं मानूंगा वो जीते थे। आज राष्ट्र जहां खड़ा है, जिसकी नींव उन्होंने रखी थी, उस नींव के बदौलत ही यहां खड़ा है। जनसंघ का निर्माण किया, स्वयं सेवकों को खड़ा किया। विश्व में भारत लगातार आगे बढ़ता रहे, इसके लिए हम सबों को यह मानने से पीछे नहीं हटना चाहिए कि उन्होंने माननीय अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को भी खड़ा किया। सबको मालूम है, सबको मालूम है। आज अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसके कृपा पात्र है। फिर से वापस भाषा वाली बात पे आऊंगा। उनका भाषा प्रेम किस स्तर का था, इसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हम सबों को मालूम है कि संविधान में 8वीं अनुसूची है। आज के दिन में संविधान के अंदर में उस 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, और उन 22 भाषाओं में 3 भाषाओं को उन्होंने जोड़ा था। मैं मिथिला क्षेत्र से हूं, मुझे मालूम है कि 8वीं अनुसूची में मैथिली को समावेश करने में अटल बिहारी वाजपेयी जी का
मुख्य योगदान था। उनकी जो छवि थी, उनका जो व्यक्तित्व था, वह व्यक्तित्व बड़ा ही निराला था। लोग कहते हैं कि जिस संघर्ष को आज के समाज ने झेला है, उस समाज में अटल जी जैसा व्यक्तित्व अगर नहीं होता तो आज अपना समाज उस संघर्ष को झेल करके जिस ऊंचाई को छुआ है, उस ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंचता। और भी स्पष्ट करूं, हम परिवारवाद से निकल करके राष्ट्रवाद की ओर गए। यह राष्ट्रवाद को जिसने सींचा, जिसने खड़ा किया, जिसके बदौलत यह राष्ट्रवाद आज पुष्पित फलित और होकर के इतना बड़ा राष्ट्रवाद का मुद्दा बन करके हम विश्व में अपनी जगह बना लिए, ये उन्हीं संघर्ष का है। हार नहीं मानूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं, इस महामना की स्मृति में, कि आपको यह राष्ट्र कभी नहीं भुला पाएगा। आपका यह राष्ट्र जुगों जुगों तक ऋणी रहेगा। विश्व में आपने जो राष्ट्र को एक गौरव प्रदान किया, उसके लिए राष्ट्र आपका ऋणी रहेगा। हम सब आपके आभारी हैं, ईश्वर के आभारी हैं कि आपका साक्षात दर्शन हुआ। जाते जाते एक और बात थोड़ा सा चर्चा करूंगा। मुझे याद है 2 वर्ष पहले जब भाजपा के मुख्यालय से सब यात्रा उनकी निकली थी, उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अन्य बड़े वरिष्ठ पदाधिकारीगण पैदल उस यात्रा में चल रहे थे। हम सब भी यहां से यात्रा में शामिल होने के लिए गए थे, और कैसे वो 5 किलोमीटर से भी ज्यादा का रास्ता पैदल कितना जल्दी कट गया। ऐसा लगता था कि उनका साथ ज्यादा से ज्यादा समय तक बना रहे, और हमें लगा कि बड़ा जल्द ही हम वहां पहुंच गए। बहुत देर तक, मतलब उनके साथ बने रहने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि दूरी और समय का पता ही नहीं चला। आप सबों के दिल में बसते हैं, आप सदैव पूजनीय हैं। आपको मेरा नमन। पुनः अटल स्मृति मंच के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद जिन्होंने हमें इसका अवसर प्रदान किया है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। धन्यवाद।